नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 26 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 27 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक सर्कुलेशन नज़र आ रहा है। हालांकि अभी जो यहाँ से सर्कुलेशन बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों से सर्कुलेशन बनते हैं और ये फिर ये आगे होते हुए पश्चिम दिशा की ओर अरब सागर के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो अभी इस समय यहाँ पर एक जो सर्कुलेशन बना है इसके प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में इस समय काफ़ी घने बादल भी नज़र आ रहे हैं और यह भी धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इसके प्रभाव से ये बादल भी आगे की ओर आने वाले दिनों के दौरान बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा थोड़े बादल पाकिस्तान के जो मध्य के क्षेत्र हैं और ये बादल अभी राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं साथ में जो पश्चिमी क्षेत्र हैं पंजाब के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। ये बादल आने वाले लगभग 24 से 48 या 72 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, पंजाब हरियाणा के जो क्षेत्र हैं या उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर से होते हुए आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन ये बादल जो बरसने के बाद सफ़ेद कपासी बादल होते हैं उस तरह के ये बादल नज़र आ रहे हैं। लेकिन लगभग 30 दिसंबर के आसपास यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक नया सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुँचने वाला है। तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो तमिलनाडु के कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वह कुछ इस तरह से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये बादल भी इस तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे और धीरे धीरे ये बादल केरल और जो तमिलनाडु के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों को भी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान 2-3 दिनों के बाद प्रभावित करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन आने वाले 24 घंटों के दौरान बाकी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर देखा जाए और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी इस दौरान साथ में जो दक्षिण राज्य इन सभी राज्यों की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान दिल्ली उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, साथ में ही मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान सुबह के समय काफ़ी घना कोहरा देखा जा सकता है। और जो राजस्थान के क्षेत्र इन क्षेत्रों में दोपहर के बाद धूप भी अच्छी खासी निकल रही है। तो यह भी एक दिन के समय सर्दी से थोड़ी सी राहत मिल सकती है और रात्रि के समय यहाँ पर भी टेम्परेचर में आने वाले 1-2 दिनों के दौरान गिरावट ही देखी जा सकती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो एक बार टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके बाद जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ जाएगा यानी पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी और मैदानी राज्यों में बारिश देने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेगा तो फिर से यहाँ पर मैदानी राज्यों की ओर सर्दी बढ़ने वाली है। अब बात करें 27 दिसंबर की। 27 दिसंबर को तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और श्रीलंका के क्षेत्रों की ओर फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। बाकी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 28 दिसंबर की। 28 दिसंबर को भी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। तमिलनाडु और केरल में एक आध स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों से बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ते हुए श्रीलंका के क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई देखी जा रही हैं। और बात करें 29 दिसंबर की। 29 दिसंबर को यही बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़कर तमिलनाडु में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। बाकी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि पहाड़ी राज्यों के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ जरूर नजर आ रहा है। अब बात करें 30 दिसंबर की। 30 दिसंबर को यह पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर पहुंच रहा है। साथ में मैदानी राज्यों में भी 30 दिसंबर से मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। पहाड़ी राज्यों पर हल्की हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ व हल्की फुल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में राजस्थान के जो दक्षिणी या पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, ग्वालियर से लेकर शिवपुरी श्योपुर गुना के आसपास जो क्षेत्र हैं, नीमच के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान में भीलवाड़ा से लेकर कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जयपुर अलवर भरतपुर धौलपुर के क्षेत्र हैं या अजमेर से लेकर कुछ प्रतापगढ़ डूंगरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
दक्षिण भारत में भी केरल से लेकर तमिलनाडु में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर खासतौर पर जो दक्षिणी क्षेत्र इन क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और बात करें 31 दिसंबर की, 31 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा और सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पहाड़ी राज्यों पर तो हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां ही नजर आ रही हैं, लेकिन मैदानी राज्यों में इसका थोड़ा सा प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में चूरू से लेकर बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, नागौर, अजमेर, साथ में ही जोधपुर और बाड़मेर जिले के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर जयपुर, अलवर के आसपास जो क्षेत्र हैं, और मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम, नीमच से लेकर भोपाल, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, और मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। साथ में ही देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के भी अलीगढ़, आगरा से लेकर झांसी, मथुरा, वृंदावन और लखनऊ तक के, कानपुर तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर तमिलनाडु में ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 1 जनवरी की, यानी नए साल को भी देखा जाए तो यह पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर लगातार सक्रिय रहेगा, जिसके प्रभाव से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, और मध्य प्रदेश में भी जो मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। साथ में ही उत्तर प्रदेश के भी जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। इसके अलावा केरल से लेकर कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा यह पश्चिमी विक्षोभ जैसे ही आगे बढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत पूर्वोत्तर राज्यों यानी असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 2 जनवरी की, 2 जनवरी को भी यह पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, दिल्ली और हरियाणा के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी ये बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र, साथ में बिहार, झारखंड में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और हो सकता है इस बारिश के दौरान कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी कुछ स्थानों पर देखने को मिल जाएँ, इस तरह की गतिविधियाँ भी बन सकती हैं। साथ में केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अब बात करें 3 जनवरी की, 3 जनवरी को भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से, हालांकि पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 3 जनवरी को भी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर ये सिस्टम इस तरह से आगे बढ़कर वापस से इस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक मजबूत सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ दिसंबर महीने के आखिरी दिनों में आता हुआ नजर आ रहा है, और यह नए साल की शुरुआती जो 2-3 दिन है, इन दिनों में काफ़ी अधिक सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।